सब कुछ तो सुना दिया। अब तो मैं कैसे समझाऊं, कैसी अजीब उलझन में हूं मैं। जब से तुम आई हो जिंदगी मुझे बहुत ललचा रही है, पर शादी करने की न तो मेरी हालत है न हिम्मत। लेकिन इस सपने तक को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तुम किसी और की हो जाओ। मैनेजर बाबू, आइए 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 मुनीम जी आइए। छुट्टी मना रहा हूं। रामप्रसाद से हिसाब लाए? रामप्रसाद से तो अब आप ही को हिसाब लेना पड़ेगा। बात क्या है मुनीम जी? बात आप खुद कोठी में जाकर देख लीजिए। क्यों, साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या? कोठी में एक बुढ़ा घुस आया है। हाँ, लगता है राम ने ही उसे वहां रखा है, मगर उसका भी क्या कसूर। हम आप होते तो यही करते। वो है ही ऐसी, देखते ही आंखें चौंधिया जा। वो कौन? उठे की छोकरी, जियत मरत झुक झुक पड़त, यही चितवत एक बार। मतलब समझे ना? हाँ 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 हाँ, क्या नाचती है, क्या गाती है। हाँ 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 हाँ। क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 20-22 साल। चाहिए? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आप मेहरबानी करके सामने के दरवाजे से आइए, मैं पिताजी को भेजती हूँ। अरे मैनेजर बाबू, आप यहाँ? क्या तो भाग्य है। अरे कुसुम बेटी, इनके लिए कुछ लाओ। कहिए क्या सेवा करूं? आप इस कोठी में कैसे आ गए? क्या वो राम प्रसाद ने? नहीं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, मैं ही जबरदस्ती घुस आया। क्या करूं मैनेजर बाबू, घर से बेघर हो गया, बड़ी मुसीबत का मारा हूं। नहीं, मुसीबत तो आपने अभी देखी नहीं। मुसीबत का नाम है भवानी शंकर वाजपेयी। ये कौन है? मेरी लड़की। बस गले का कांटा कहिए, ना बाहर आता ना अंदर जाता। इसी की वजह से तो मारा मारा फिर रहा हूं। अब जवान लड़की को लेके कहां जाऊं? इसकी शादी कर दूं, ये मकान खाली कर दूंगा। नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, मैं देखूंगा। एक गिलास पानी और मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुसुम बेटा, एक गिलास पानी ले आना जल्दी से। सुना है बड़े मालिक बड़े गरम मिजाज के आदमी है। हाँ है, तो जरा सी बात हो जाए तो दिवाली के पटाखे की तरह ठाए। लेकिन मैं भी तो मैनेजर हूं, आज सब कुछ मेरे ही हाथ में है। आप फिक्र मत कीजिए। पानी।
अभी तक इसकी शादी क्यों नहीं तय की आपने? कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है मैनेजर बाबू। कैसा लड़का चाहिए आपको? अरे हमें राजा महाराजा थोड़े ही मिलेगा, खाता कमाता आदमी हो, रहने को घर हो, बस। अगर आप पसंद करें तो मैं एक लड़का बता सकता हूं। कौन? आपके सामने बैठा। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था मैनेजर बाबू, मेरी बेटी की किस्मत में इतना सुख। तो इसमें दुखी होने की क्या बात? दुखी ना हो तो क्या, नाचूं? नहीं नहीं, नाचने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, चाचा जी की क्या राय है? चाचा जी तो बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं, इतने खुश हैं कि। खुश क्यों ना होंगे? कहाँ एक क्लर्क पर उम्मीद लगाए बैठे थे और कहाँ एक लंबी चौड़ी एस्टेट का मैनेजर मिल गया जो रुक क्यों गए? कहो, कहते जाओ। जो थोड़ी बहुत दारू पी लेता है। चाल चलन भी तुमने देख ही लिया। पर हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी तनख्वाह मुझसे डबल है, ऊपर की कमाई अलग से। मेरा सत्यानाश होने जा रहा है और तुम्हें मजाक सूझता है? कैसे आदमी हो तुम? आदमी? मैं? तुमसे किसने कहा मैं आदमी हूं? अगर आदमी होता तो जिस रात चाचा जी ने तुमसे शादी की बात चलाई थी उसी रात मानने जाता। अगर आदमी होता तो तुम दोनों का सर छुपाने के लिए किसी दूसरी जगह का बंदोबस्त न कर लेता। अगर आदमी होता तो नहीं खुशी, मैं आदमी कहाँ हूं, मैं तो गरीब हूं। मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे सिवा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कोई रास्ता निकालो। रास्ता नाप, रास्ता नाप। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकल यहां से, निकल। छोटे बाबू, बस एक बार और माफ कर दीजिए। साला जाता है उल्टा खूंटी से लटका दूं। बोल। साला औरत पे हाथ उठाता है, औरत पे हाथ उठाता है। नहीं छोटे बाबू, इस बार पहले बीवी ने ही मुझ पर हाथ उठाया था। अबे कैसा मर्द है तू, नारी की इज्जत करने की बजाय उस पे हाथ उठाता है। निकल यहां से, निकल, निकल पतली गली से। छोटे मालिक, छोटे मालिक। क्या हुआ राम प्रसाद? छोटे मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई है। अपनी वो बाग वाली कोठी है ना, एक बुड्ढा अपनी बेटी समेत घुस आया। घुस आया? और तुमने घुसने को दिया? नहीं नहीं, मैं तो उस वक्त अपनी सुमी बेटी के यहाँ अमृत देने गया था ना, जैसे वापस आया क्या देखता हूँ दोनों जम गए। जम गए? मलाई बर्फ है जो जम गए। अबे जूते की गर्मी देते पिघल जाते वो। लेकिन पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए। बुड्ढे को मैंने समझाया और वो निकलने पे तैयार भी हो गया था। इतने में अपने मैनेजर बाबू आ गए और बुड्ढे की लड़की को देख के लट्टू हो गए उस पे। कहने लगे नहीं नहीं, कोठी छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ रहने की इजाजत मैं देता हूँ। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दीजिए। कहने लगे। ये साला गजानन तो सौदा करने लगा। जब तो आया भागा भागा आपके पास छोटे मालिक। लड़की तो रो रो के जान दिए जा रही है छोटे मालिक। कहती है अगर ये शादी हुई तो मैं तो आग में कूद के जान दे दूंगी, पद्मिनी की तरह। तो मैंने लड़की को समझाया कि मैं छोटे मालिक के पास जाता हूँ, वो औरत जात की बेइज्जती कभी सहन नहीं कर सकते, वो ये शादी जरूर रुकवा देंगे। अब आप ही सोचिए छोटे मालिक, अगर जबरदस्ती ये शादी हुई और लड़की ने अगर आत्महत्या कर ली तो धब्बा तो आपके खानदान पर ही लगेगा ना। आखिर मैनेजर बाबू हैं तो आप ही के खानदान के। साला गजानंद को इतनी मस्ती चढ़ गई। तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चले आए। तो मैं ही ठहरो, मैं अभी आता हूं। बेटा गजा, अब आएगा मजा। हाँ, आप जरा बाहर जाइए। आप भी। और आप जरा इधर आइए। जी छोटे भैया। कुछ नहीं, आपके कार्बोरेटर का कचरा निकालना है जरा। हमारी इस स्टेट का मैनेजर कौन है? जी मैं। और हमारी जायदाद को संभालने की जिम्मेदारी किस पे? जी वो भी मेरी। तो फिर वो बुड्ढा कैसे घुस गया बाग वाली कोठी में? और उस बुड्ढे को निकालने की बजाय उसकी लौंडिया से शादी का चक्कर चलाया आपने। नहीं नहीं, मेरा मतलब अबे तेरा मतलब तो मैं समझ गया। तुझे बहुत शादी का जोश चढ़ा है ना साला घोचू। खटिया से बांधकर शमशान ले जाऊंगा तेरी शादी कराने के लिए। नहीं 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 भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ही निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। अब जो करना है मैं करूंगा। साला फिर कभी उधर कदम रखा ना तो सीधा गराज ले जाकर ऐसी ओवरऑलिंग करूंगा कि सेकंड हैंड में भी कोई नहीं खरीदेगा। सीधे चोर बाजार जाना पड़ेगा, समझा साला गधा। समझ गया। साला उल्लू का। गजा साले का तो मैं इंजन बंद करके आ रहा हूं।
अब तुम जाओ, जाकर उस बुड्ढे से कहो कि मैं आ रहा हूं। उसके पहले निकल जाए शराफत से, वरना साले को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा मैं। अबे ओ चंदू, ले आ साला एक गिलास भांग घोट के सब साले घोचू। सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया। खुशी, खुशी, क्या हुआ? इधर आओ, बताता हूँ क्या हुआ। हुआ क्या? अरे सब सत्यानाश हो गया। केचुआ खोदने गए थे, सांप निकल आया। क्या मतलब? तुम्हारा वो काम तो हो गया, लेकिन बाकी सब काम बिगड़ गए। अब क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? चाचा जी वो आ रहे हैं। कौन, वो कौन? छोटे मालिक। न जाने उन्हें कैसे पता चल गया। बड़े खतरनाक आदमी है, बिल्कुल गुंडे, जबरदस्ती निकाल के फेंक देंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा वो तो नहीं मालूम। बड़ी मुश्किल से भीगे चने और गुड़ लाया हूँ। उनके आते ही उन्हें प्यार से बिठा के ये खिलाना होगा। हाँ, छोटे मालिक के लिए चना गुड़? नहीं नहीं, मैं अभी जाके ताजा मिठाई और चाय की अच्छी पत्ती ले आता हूं। खबरदार, खबरदार, इस घर में चाय पीना जहर पीने के समान है। अरे, मैं कुछ समझा नहीं। समझाने का वक्त नहीं है चाचा जी, बस इतना याद रखिए, इस घर में चाय पीना जहर पीने के समान है। और आप लोग बस चने गुड़ से मुंह मीठा करते कराते हैं। अब इतने से भी उस राक्षस की आत्मा ठंडी न हुई तब तो हमें फिर भगवान ही बचा सकता है। शायर आ गए। चल चल जाइए जाइए जल्दी जाइए। चल चल। कोई है इस कोठी में? बाहर हो। कोई है इस कोठी में? बाहर। जी। ओहो, तो अभी तक गए नहीं आप? नीचे उतरिए, आइए आइए ना। तो आप ही हैं जो उस कोठी में जबरदस्ती घुस आए? जी नहीं। छोड़िए, बुजुर्गों से बात करने का यही तरीका सिखाया है आपके खानदान में? शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो उस महाजन से भी निकले जिसने हमें हमारे मकान से निकाल बाहर कर दिया था। कम से कम वो बात तो तमीज से करता था। वो लड़की तो बेइज्जती सहने के पहले ही आग में कूद के जान दे देगी। पद्मिनी की